हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने मैथ को बिल्कुल जीरो से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 10th मैथ के। और आज बारी है 5वें चैप्टर की और इसको बिल्कुल जीरो से सीखने की। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। ठीक है, पहले इसमें ज्यादा था, गुणोत्तर श्रेणी भी आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या पढ़नी है, समांतर। अब हमें सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़नी है, इसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अंग्रेजी में इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं एपी। तो तुम्हें बहुत ज्यादा जगह लिखा हुआ मिलेगा एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सही बच्चों की। अब देखो, मैंने कुछ समांतर श्रेणियां लिखी हैं, इनके बारे में कुछ लिखा है, समझते हैं। समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है। इसमें परिभाषा ये है, अगर मैं एक पद लूं और उस पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते चला जाऊं और नए पद प्राप्त करते चला जाऊं और उन नए पदों में एक फिर वही निश्चित संख्या जोड़ता चला जाऊं, तो उस पद से या उस पद में या उन पदों में निश्चित संख्या जोड़ने पर जो मेरे पास एक समूह आएगा संख्याओं का, वो होगा समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा है भैया, अगर मैं किसी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ता चला जाऊं, ठीक है, एक निश्चित संख्या में अगर उसमें जोड़ता चला जाऊं तो मुझे जो पद मिलेंगे बहुत सारे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वे सारे किस में होंगे भैया, समांतर श्रेणी में होंगे। तो इतनी सी इसकी परिभाषा है। और ये हमें पता कैसे चलता है समांतर श्रेणी है या नहीं है। मैंने अभी बताया कि एक पद और दूसरे पद के जो बीच अंतर है, और दूसरे और तीसरे बीच के जो पद अंतर है, चौथे और पांचवें पद के बीच जो अंतर है, सब क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से लेते हैं। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी को समझना तो उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने पहला लिखा 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, अपनी गिनतियां लिखी हुई हैं, ये भी समांतर श्रेणी में है। क्यों, देखो इसके और इसके बीच अंतर देखो, मैंने क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। नहीं, एक में अगर 1 जोड़ दूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर से अगर मैं प्लस का 1 कर दूं 3 आ जाएगा, फिर से प्लस का 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4, फिर से प्लस 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5, फिर से अगर मैं प्लस 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6। तो तुमने देखा इनमें सारों में जो संख्या जुड़ी, जो निश्चित संख्या जुड़ी, वो क्या जुड़ी, वो 1 थी। अब आया समझ मैंने क्यों कहा निश्चित संख्या जोड़ेंगे। हर पद में निश्चित संख्या जोड़ के अगला पद जो आएगा उसे प्राप्त करते रहो, तो उनका जो समूह होगा वो क्या होगा, हमारा समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, इतनी सी है एपी या समांतर श्रेणी। अब ये हमने देखी। ऐसे अगर मैं इसमें और जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। एक बार और +1 कर दूं, ऐसे अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 8, फिर अगर +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार में जो श्रेणी है इसको बहुत आगे तक लेके जा सकता हूं, या जो व्यवस्थित क्रम है इन नंबरों का, इनको मैं बहुत आगे लेके जा सकता हूं। ठीक है, तो अब जैसे, अब जरूरी थोड़ी प्लस की संख्या जुड़ाए, क्या पता कोई माइनस की संख्या जोड़ रहा हो। जैसे अगर मैं देखूं, देखो 100 में और 70 में क्या जुड़ा होगा भैया, -30 जुड़ा होगा। सर -30 कैसे जुड़ सकता है, देखो ऐसे जुड़ सकता है, जैसे 100 में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है और क्या जोड़ना है, -30 जोड़ना है, तो देखो 70 ही प्राप्त होगा। कैसे, 100 में जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, -30, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों के बीच का चिन्ह आ गया माइनस का, 100 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा, 70, लो जुड़ गया -30। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या करा भैया, 30 जोड़ दिया। यहाँ अगर देखो तो यहाँ भी -30 जोड़ दिया, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी -30 जोड़ दिया। लेकिन हमें जोड़ना ही है, ऐसा नहीं कि घटाना है ना, जोड़ के ही प्राप्त करेंगे, चाहे वो संख्या माइनस की लेनी पड़ जाए। अब देखो अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 में अगर मैं -30 जोड़ूंगा तो -20, ऐसे अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितनी हो जाएगी, -50। ऐसे अगर और भी प्राप्त करने हैं तो -30 जोड़ोगे, 5 3 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, -80 आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया बताओ। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसमें माइनस जोड़ दूंगा तो 80 आ जाएगा, फिर से अगर मैं -30 जोड़ दूंगा तो फिर एक और नई संख्या आ जाएगी, 8 3 11 110 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा नहीं आ जाएगा भी। तो इसी प्रकार ये श्रेणी हमारी क्या चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी। अब यहां तक समझ में आया, पता तो चल रहा होगा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। किसी निश्चित संख्या में हम किसी संख्या में किसी एक निश्चित संख्या को बार बार जोड़ने पर जो हमें पद प्राप्त होंगे वही समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर तुमने एक बार ये समझ लिया तो सवालों में तो तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, है ना, मेथड होता है थोड़ा सा, उसको समझ लो फिर हो जाता है। फिर देखो एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे ये तुम्हें सब बिल्कुल क्लियर करने के लिए इतने सारे उदाहरण लिए, मैं एक उदाहरण से भी समझा सकता था। ठीक है, अभी जरा सुनते रहो बस, अभी तो बहुत कुछ बचा है इसमें। अब देखो -3 से -2 हुआ,
तो मैंने क्या करा होगा, मैंने इसमें प्लस का 1 जोड़ा होगा, यहाँ भी क्या जोड़ा होगा, प्लस का 1 जोड़ा होगा। सर ये कैसे जोड़ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो भैया इधर को देख लो जिसका नहीं आ रहा। देखो अगर मैं माइनस के 3 में प्लस का 1 जोड़ दूंगा तो बताओ क्या होगा भैया, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, संख्याएं घटेंगी, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताएं जरा। तो ये ऐसी तो माइनस के 2 हमारा बचा है, फिर से प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, फिर से प्लस 1 कर देंगे तो क्या बच जाएगा 0, फिर प्लस 1 करेंगे तो 1, फिर प्लस 1 करेंगे तो 2, फिर प्लस 1 करेंगे तो 3, ऐसे फिर प्लस 1 कर देंगे तो क्या बच जाएगा बताओ 4, फिर से अगर प्लस 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5। तो इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी ये आगे तक चलती रहेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऐसा थोड़ी कि कोई संख्या वो 1 या 2 या माइनस के 3 या माइनस के 3 ऐसा ही हो, जरूर थोड़ी ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 0 जोड़ दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो एक निश्चित संख्या ही है, पूर्ण संख्याओं में आता है 0, क्यों भाई आता क्या नहीं आता, तो ये भी तो जोड़ सकते हैं ना हम, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस का 0 ऐसे क्या आता रहेगा भैया, प्लस का 0 मतलब जिसमें 0 जोड़ दिया, ये भी एक निश्चित संख्या, ये भी हमने किसमें जोड़ दी, इन सारे पदों में जोड़ दी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा समांतर श्रेणी। अब ये भी नहीं है कि भैया पूरी संख्या जोड़नी है, ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंटों वाली जोड़ दो। अब देखो 1 से क्या हुआ है, 0.5 हुआ है, क्या जोड़ा होगा मैंने जोड़ा होगा माइनस के 0.5। आंसर ये कैसे हो गया भाई, देखो अगर मैं इसमें माइनस के 0.5 जोड़ दूंगा तभी तो 1.5 आएगा। कैसे आएगा, इधर को देखो भाई, ऐसे आएगा, ये है माइनस का 1 प्लस माइनस का 0.5 जोड़ दो जरा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा भैया माइनस का 1 तो यही है, और प्लस माइनस माइनस 0.5, जहां चिन्ह क्या हो जाते हैं भैया सेम हो जाते हैं, वहां संख्याएं जुड़ जाती हैं, 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5 यानी कि 1.5। बताओ भाई किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक, ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चलो, अगर ये ऐसे हुआ है तो ये भी क्या जुड़ा होगा, इसमें 0.5 जोड़ा होगा भैया जी, इसमें आगे क्या जुड़ा होगा 0.5 जोड़ा होगा, नहीं जोड़ा होगा भाई, ऐसे अगला पद प्राप्त कर सकते हैं क्या करके, 0.5 जोड़ दो माइनस का 0.5, तो जैसे ही माइनस का 0.5 जोड़ोगे तुम तो क्या आ जाएगा बताओ, तो ये 3 हो जाएगा पूरा, ठीक है, इसको 3.0 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, 0.0 के बाद भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं तुम्हें ये पता चला होगा कि समांतर श्रेणी आखिरकार कहते किसे हैं और प्राप्त कैसे की जाती है ना। यहाँ तो समझ में आया होगा कि कैसे प्राप्त करते हैं, कि किन्हीं पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ते चले जाओ तो वो जो हमें नए प्राप्त पद होते रहेंगे वे सारे के सारे हमें समांतर श्रेणी में प्राप्त होंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अगर भैया श्रेणी लिखी हुई है, हमें पता करना है कि इनके बीच पद जुड़ कौन सा रहा है, तो कैसे पता करेंगे, तो भैया उसको कहते हैं डिफरेंस पता करना, ठीक है, इसको भी रब करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं डिफरेंस पता करना। डिफरेंस मतलब अंतर पता करना, किसमें, समांतर श्रेणी में, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से। डी क्या होता है, दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है मैंने, तुम्हें यूज होगा ये डी। तो डी क्या होता है, डी होता है दो पदों का अंतर, किसमें, समांतर श्रेणी के दो पदों का अंतर। जैसे इन्हीं में से उदाहरण ले लें, कोई भी उदाहरण ले लें भैया जी, जैसे मैंने ये दो पद ले लिए 70 और 40, तो 40 में से घटा दो किसको भैया, 70 को। होता क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, है ना, ये सूत्र है, अभी बात करेंगे इस पे भी। होता क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, माइनस का 30, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए क्या आएगा, माइनस का 30। तो तुम अगर देख रहे होगे तो इसमें सब में अंतर कितना है, माइनस का 30, माइनस का 30, माइनस का 30, ठीक है। यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा के हम ये पता कर सकते हैं कि इनके बीच जो संख्या जोड़ी गई थी या जोड़ी हुई है वो क्या है, ठीक है, ठीक है भैया। तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से डी, तो डी का फॉर्मूला जो हो गया, डी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, a2 माइनस a1, यानी कि बाद वाले पद में से क्या घटा देंगे, पहला वाला पद। तो एक फॉर्मूला तो तुम्हें यही क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं भैया, जरा देख के एक बार बताएंगे इतना हुआ कि नहीं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मुझे तो लगता नहीं है कि आनी चाहिए भाई। देखो एक को एक चीज बिल्कुल जीरो से बताइए, तो डी बराबर क्या हो गया यहाँ से, a2 माइनस a1, ठीक है भैया। आगे चलेंगे, थोड़ा सा और जिक्र कर लें अभी क्या क्या होना है इसमें, सही है। ए क्या होता है, ए होता है किसी भी श्रेणी का पहला पद, इसको कहते हैं हम किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं भैया, पहले पद को ए से, ठीक है। ए एन क्या होता है, ए एन होता है अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है, जिसको हम ए एन से डिनोट करते हैं, ए एन मतलब अंतिम पद। खाली एन क्या होता है, खाली एन होता है पदों की संख्या, कि उस श्रेणी में कितने पद थे, पदों की संख्या, ठीक है। जैसे इसमें गिनूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने पद हैं, 9, तो n कितने हो जाएंगे भैया, n क्या हो जाएगा 9, और an मतलब अंतिम पद, इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है। अच्छा इसको थोड़ा और आगे, अच्छा इसको नहीं ले ले, कोई दूसरी श्रेणी लेते हैं, है ना, दूसरी श्रेणी लो, 100 70 40 10 20 50, ठीक है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहाँ तो ले लो, कितने पद हैं, 8 पद हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा इसका,
इस वाली श्रेणी का अगर मैं n की बात करूंगा तो n बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका nवां पद क्या है, यानी an क्या है, अंतिम पद क्या है, तो इसमें तुम देखोगे अंतिम पद जो है तुम्हारा माइनस के 110 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा an बराबर माइनस का 110। अब समझ में आया n क्या है और an क्या है। an है अंतिम पद का मान, ठीक है भाई, an क्या है, अंतिम पद का मान, और n क्या है हमारा, n है हमारा पदों की संख्या कि उसमें कितने पद है। ठीक है भाई, आशा करता हूं यहां तक सभी को सब समझ में आया होगा। ठीक है भाई, इतना किसी को कोई दिक्कत। अब होता क्या है, अब होता क्या है भैया जी, अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि इस श्रेणी का 9 पद ये दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 10वां पद बताओ, 10वां पद, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, इसका 10 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मैं इसका पूछूं तुमसे कि भैया 8 पद तो ये हैं, इसका 9वां पद बताओ, तो इसके 9वें पद में तुम क्या कर दोगे, माइनस के 30 जोड़ दोगे भैया, माइनस के 30 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 140 हो जाएगा। माइनस के 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी भैया जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बात बताएंगे भैया, हमने इसमें ये जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया हमने इसमें, ये माइनस के 30 जोड़ दिया, ये था क्या, ये था क्या, ये बताओ क्या था ये था हमारा अंतर, जिसको हम इस समांतर श्रेणी में कहते हैं सार्वांतर। सार्वांतर, जिन्हें हम लिखा है 2 पदों का अंतर, इसको कहते हैं हम सार्वांतर। ठीक है, ये होता है वो शब्द जो तुम पढ़ते हो, डी बराबर सार्वांतर सार्वांतर सार्वांतर, वो ये है सार्वांतर। सार्वांतर मतलब सभी का बराबर अंतर। ठीक है, आ जाओ जरा इधर, तो हमने क्या जोड़ा था इसमें, माइनस 30 से क्या प्राप्त करा था, अगला पद प्राप्त करा था, तो वहीं से एक सूत्र निकल के आता है। अगर हमें कोई पद पता है, जैसे हमें A4 पता है, यानी कि इसका A4 का मतलब है चौथा पद, चौथा पद पता है, और हमें 5वां पद निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है A5 बराबर A4 प्लस का D, A4 प्लस का D, D क्या है, सार्वांतर, 4 क्या है, जो पद हमें पता है। ठीक है, बहुत हल्का सा फॉर्मूला है कि अगर हमें इससे अगला पद चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें अगर 4 से अगला पद चाहिए इसी समांतर श्रेणी का, तो हमें जो ये डी है ये जोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो वही तो मैंने किया है, 4 से अगला पद +1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा इसमें किया है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, देखो सार्वांतर पढ़ लिया, ये पता चला हमें ए क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसी में एक शब्द आता है SN, SN ये होता है पदों का योग। एस जहां भी आएगा वो किसके लिए आएगा, पदों का योग, यानी कि पदों के योग के लिए आएगा। ठीक है, इससे कंफ्यूज ना हो, ये किसके लिए आएगा, हमेशा पदों के योग के लिए। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, थोड़ा सा और आगे चले, अब इसको रफ कर देगा, इतना समझ में आ गया हो तो। कुछ नहीं बताया, क्या बताया, एक बार मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या बताया कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी क्या है, किन्हीं पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त पदों का समूह एक क्या है, समांतर श्रेणी है, जिसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जिक्र किया कि ए क्या है, ए है पहला पद या प्रथम पद। ठीक है, एन, एन क्या है, अंतिम पद। ठीक है, डी क्या है, अंतर, सार्वांतर जिसको हम कहते हैं 2 पदों के बीच का अंतर। ठीक है, जो हम निश्चित संख्या जोड़ते हैं वही क्या है, हमारा डी या सार्वांतर है। इतना समझ में आया। फिर हमने क्या सीखा कि हम उसको जोड़ते कैसे हैं, उसको जोड़ना सीखा। ठीक है, जैसे यहाँ तुम्हें उदाहरण भी दे रखे हैं कि हमने इसमें क्या जोड़ा था, -30, इसमें क्या जोड़ा था, +1, इसमें +1, इसमें +0, इसमें -5, -0.5 है ना, -0.5, और इसमें सही है, बस इतने हमने उदाहरण देखे थे। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, इसको रफ कर दें, थोड़ा सा आगे चलें, अभी और चीजें सीखनी है। ठीक है भैया, ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आया, थोड़ा सा और आगे चले। देखो मेरी बात ध्यान से सुनते रहेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक अगर 4-5 पद लिख दूं, मैंने ऐसे करके लिख दिया भैया, पहला पद 5 लिख दिया है ना, फिर मैंने 100 लिख दिया, या ऐसे करो, मैंने पहले 0 लिखा फिर 100 लिखा, चलो ऐसे मत करो, इसको तुम ऐसे लो, पहले मैंने 10 लिखा फिर मैंने 25 लिखा। ठीक है भाई, 10 में कितना, फिर मैं क्या लिखूंगा भैया, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 40, फिर लिख दूं मैं 55, फिर लिख दूं मैं 70, फिर लिख दूं मैं 85। ठीक है, मैंने कुछ पद लिखे, कुछ पद लिखे। अब मैं तुमसे कहूं बताओ इसका पहला पद क्या है, तो वो साफ साफ दिख रहा है, पहला पद यही तो है, तो इसे कहते हैं हम ए या A1। ठीक है, यही तो हमारा ए है, या फिर क्या है भैया, इसको हम कह सकते हैं A1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इससे आगे अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, तो ये हमारा A2 है, ये क्या है, ये हमारा A3 है, ये क्या है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है।
इतनी बात समझ में आई नहीं? बताओ जरा, जल्दी से बताएंगे भैया जी। अब मैंने ये कुछ पद लिखे हैं, अब मुझे नहीं पता ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि ये समांतर श्रेणी में है नहीं? तो वो बताएगा इनके बीच का अंतर। अगर इन सभी पदों के बीच अंतर बराबर है तब तो ये समांतर श्रेणी में है, और नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में फिर नहीं होंगे। ठीक है, A1 क्या होता है? पहला पद, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ होगा वही पदों की संख्या बताए, मतलब पद बताएगा कौन सा पद है। ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद। तो A5 A6 पता चल गया क्या बताते हैं? पद बताते हैं कि पद का नंबर कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। ठीक ठीक है भैया जी। अब मुझे चेक करना है कि ये AP है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो भैया मैं निकालूंगा इनका सार्वधांतर, जिसको हम क्या कहते हैं? D। इसे वो स्मॉल d से करते हैं डिनोट। ठीक है भैया, तो स्मॉल d क्या होता है कि भैया दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? D1 मिल जाएगा, मतलब पहले दो पदों का अंतर मिल जाएगा। ठीक है, घटाओ जरा, तो ये आ जाएगा हमारा D1 बराबर A2 कितना है? A2 है 25। A1 कितना है? A1 है 10। कितना बचेगा यहाँ से? D1 बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 15। भैया आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 25 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 15। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी बच्चे को तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया जी? D2 निकालेंगे। D2 क्या है? अगले दो पदों का अंतर, यानी कि A3 माइनस का A2। भाई इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटा के देखो। चलो घटाओ भैया। A3 क्या है हमारा? A3 क्या है हमारा? 40। A2 क्या है हमारा? A2 25। घटाओ जरा, 5 30 40, ये भी कितना आ रहा है भैया? 15 आ रहा है। ठीक है कि सर जी यहाँ तक तो समांतर श्रेणी चल रही है क्योंकि अंतर बराबर आ रहा है। अच्छी ऐसा बात है। D3 देख लेते हैं जरा। D3 निकालो भैया, कितना है? D3 क्या होगा? A4 माइनस A3। A4 माइनस का A3। A4 कितना है? 55। ठीक है भैया जी 55 है। माइनस A3 कितना है भैया जी? 40 है। 40 से अंतर कितने का आ गया? 15 है। सर ये तो सारे बराबर आ रहे हैं लगभग, क्योंकि मैंने ये समांतर श्रेणी ही लिखी है। ठीक है, तो हम एक या दो या तीन D निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, और फिर कह देंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, और यहां लिख देंगे अतः अतः श्रेणी अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः श्रेणी कैसी है भैया? समांतर श्रेणी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर तुम देखोगे तो इनमें कितने कितने का अंतर चला है? +15। इसमें भी कितने का अंतर चला है भैया? +15। इसमें भी कितने का अंतर चला है? +15। इसमें भी कितने का अंतर चला है? +15। और इसमें भी कितने का अंतर चला है? +15। बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई साहब, बिल्कुल जीरो से बताया है एकदम। ठीक है, अब मैं तुमसे बात करूं कि मुझे इस श्रेणी का चौथा पद बताओ क्या है? चौथा पद, चौथे पद को क्या कहूंगा मैं कहूंगा मुझे A4 बताओ कितना है चौथा पद, किस श्रेणी का? इस श्रेणी का। तो तुम देख के बता सकते हो एकदम। सर ये रहा चौथा पद, कितना है? 55। बिल्कुल सही है, तुमने एकदम बता दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है भैया जी, अब मैं तुमसे कहूं इस श्रेणी का 10वां पद बताओ, इस श्रेणी का 10वां पद बताओ, तो बच्चे क्या करेंगे? H है, ये है भाई, ठीक है, इसमें +15 कर दो तो 7वां पद आ जाएगा। तो इसमें हम +15 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर +15 करेंगे तो 115 हो जाएगा, तो ये 7वां पद आ गया, ये 8वां आ गया। फिर +15 करेंगे तो ये 9वां हो जाएगा 130, और फिर +15 कर देंगे तो ये 10वां हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 145। तो सर जी जो A10 है ना हमारा, वो 145 होगा। ठीक है भाई, तू तेज बच्चा है, तूने जोड़ लिया, कर लिया, सही है। अब ये और बता दो इस श्रेणी का 105वां पद कौन सा होगा? अब जोड़ो। अब भैया 7 8 9 जिसको जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, 105वां पद कहाँ जाके बैठेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि हम सारे पद जोड़ेंगे ना कुछ तो तरीका हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो खोज करी गई होगी, है ना। तो वो खोज ये है कि अगर हमें किसी भी श्रेणी का कोई पद बताना है, अब जैसे मैंने जिक्र कर दिया कि हमें A105 बताओ, मतलब ये जो श्रेणी लिखी हुई है, ध्यान से सुनो, ये जो श्रेणी लिखी हुई है इसका 105वां पद कौन सा होगा? तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला है भैया A+n-1 और गुणा में है उसके D। और मैंने तुम्हें बताया है A क्या है, N क्या है और D क्या है, सारी चीजें तुम्हें बता रखी है। अब जरा उठा के इसमें रखो 105वें पद में। तो 105 पद निकालना है तो A, मतलब इस श्रेणी का पहला पद क्या है? तो इस श्रेणी का पहला पद है 10 प्लस n, n मतलब
इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, कितने पद हैं ये हमें नहीं पता। इस श्रेणी में कितने पद होंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालना कौन सा है, हमें तो 105वां निकालना है। तो हमारे लिए तो इसमें सिर्फ 105 ही पद हो गए, हो गए नहीं हो गए। अगर हमें 105वां पद निकालना है तो हमें नहीं पता उससे आगे कितने हैं, लेकिन 105 तो हो गए ना। तो n क्या होता है, पदों की संख्या, कहां तक, लास्ट तक। तो लास्ट हमारा पद क्या है, 105। तो हम कहेंगे कि n कितना है हमारा, हमारा भैया n है 105 और माइनस का 1। और सर जी d क्या है, अभी बताया भैया d क्या है, सार्वांतर है, और इसका सार्वांतर कितना आया, 15 आया। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब बस इसको कैलकुलेट कर लोगे ना अगर तुम, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इस श्रेणी का 105वां पद। करो जरा, ये हो जाएगा भैया 10 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 104 बचेगा, नहीं बचेगा, गुणा में क्या है 15। ठीक है, 10 प्लस 15 गुणा करो, 15 चौका 60, 06, 15 का ना 15 है, ये हो जाएगा भैया 10 जोड़ देंगे तो 1500, ये हो जाएगा हमारा 1570 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लो आ गया 105वां। और अगर मैं जोड़ता तो हो सकता है शाम हो जाती, जोड़ते जोड़ते कुछ गलतियां भी होती है ना, तो उससे बच के नहीं बच गए, कितने से सूत्र से, इतने से सूत्र से भैया। तो ये तुम्हारा सूत्र बता सकता है, इसमें इतना दम है कि क्या बता सकता है, तुम्हारी जो श्रेणी लिखी हुई है जिसके 2-4 पद तुम्हें पता है, उसका कोई सा भी पद तुम्हें बता सकता है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये सूत्र तुम्हें समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि सूत्र सबको समझ में आया होगा। एक ये सूत्र जिसपे हमने जिक्र कर लिया है, सार्वांतर। an पता चल गया होगा, अंतिम पद, मतलब जितना हमसे पूछा गया वो हम उसको अंतिम मानते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में। अच्छा, अगर किसी को डाउट हो कि सर क्या पता है गलत निकाल रहा हो, तो क्या करके निकाल के देख लो, जो हमने निकालने के निकाल के देख लो ना, A4 निकाल के देख लो। क्या निकालना है, A4। तो A4 में भी लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A4 निकालना है, A कितना है 10 प्लस n क्या रखेंगे सर जी, n कौन सा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है। तो सिर्फ 4 ही है तेरे लिए, आगे कितने पद हैं तुझे नहीं पता। ठीक है, तो 4 पद, 4 अंतिम है, तो इसमें टोटल श्रेणी में कितने पद हो गए तुम्हारे हिसाब से, 4 हो गया। तो n का मान कितना जाएगा, 4। या ये देख लो n का मान यहाँ लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि इसको an लिखते हैं ना, an, तो जैसे जैसे इनका मान बदलता है तो n का मान भी चेंज होता है। -1 और d कितना हमने अभी निकाला था 15, तो ये कितना जाएगा 10 प्लस 4 में से 1 गया 3 गुणा 15, 15 या 45 और 10 55, तो A4 आ रहा है 55। और यहां से भी अगर तुम देखोगे तो A4 कितना है 55। यहां तक वही सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया। थोड़ा सा नीचे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ को देख लो, है ना, ये कुछ नहीं था, बस 15 या 45 और प्लस का 10 और 10 और 45 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। 2 फॉर्मूले हमने सीख लिए, एक तो डी और दूसरा क्या सीख लिया भैया, कि हमें अगर श्रेणी का कोई भी पद प्राप्त करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भैया, निश्चित रूप क्या है उस फॉर्मूले का, कहाँ को लिख दूं, यहाँ को लिख देते हैं। फॉर्मूले का निश्चित रूप जो है वो ये है, ये फॉर्मूला लिख लेना भैया, मोस्ट फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में यूज होता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, n है नेचुरल नंबर, कोई भी संख्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। ठीक है, इस तरीके से 100वां पद, 150वां पद, 200वां पद, कोई सा पद निकाल के दे सकता है। तो ये वाला सूत्र लिख लो और ये वाला सूत्र लिख लो। समझ में आए होंगे कहाँ लगते हैं, क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, बिल्कुल जीरो से बताया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें तुम अगर देखोगे तो कोई और ज्यादा सूत्र है नहीं। एक ये तुम ये जिक्र और कर सकते हो भैया इतना सा, क्या कि अगर तुम्हें पद दे रखे हैं तो उससे अगला पद कैसे मिलेगा। अगर हमें A5 निकालना है, A4 हमें पता है, तो उसमें D जोड़ दो, तो उसमें D जोड़ दो तो हमें अगला पद मिल जाएगा। इसको चाहो तो लिख लो, वरना कोई जरूरत ऐसी है नहीं। ठीक है, ये वाला और ये वाला उतार लो। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ही हम सारा क्या कर लें, एक फॉर्मूला और है योग वाला, है ना, उसको भी चलो देख लो, चलो देख लो, 1 मिनट देख ही लो उसको भी अगर तुम देखना चाहते हो ना तो देख ही लो भैया। अब जैसे मैं इसी उदाहरण से तुम्हें बताऊं कि ये जो है तुम्हारा, उसी उदाहरण से बताता हूं, ये तुम्हारा जो दे रखा है, इसका अगर मुझे पदों का योग निकालना है, SN मैंने बताया था क्या है, पदों का योग। SN मतलब n पदों का योग। ठीक है, यहां को लिख लो n पदों का योग। सही है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, समझ में तो आ गई। अब मैं कहूं तुमसे कि ठीक है समझ में आ गई, मुझे जो ऊपर श्रेणी लिखी हुई है इसके 2 पदों का योग बताओ कितना होगा। अच्छा वो भी छोड़, मैं तुमसे कहूं एक पद का योग बताओ कितना होगा, तो एक पद का योग भी होगा क्या भाई, जो पहला पद है उसका योग तो वही होगा, जैसे इसका पहला पद 10 है तो योग भी 10 ही हो गया। मतलब इसको हम S1 कह सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। एक क्या है, एक पहला पद मतलब एक पद, और S क्या है, S दर्शाता है योग को, सम को, जोड़ को। तो एक पद का जोड़, तो एक पद का जोड़ क्या होगा, वही पद होगा जो है
मैं कहूँगा तुमसे पांच पांच का जोड़ क्या होगा, पांच भैया पांच ही होगा। मैं तुमको पांच में अगर दो जोड़ दूं तो क्या होगा, तो सात होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही है ना। अब मैं कहूं कि इन दोनों पदों का योग बताओ, किसका, 25 का और 10 का, तो इसको कहते हैं हम S2, इन दोनों पदों का योग। तो अब मैं तुमसे पूछूं भैया दो पदों का योग कितना होगा, तो तुम एकदम बता दोगे सर 25 और 10 35। बेटे बिल्कुल सही बताया है सब, बिल्कुल दो पदों का योग। S2 कैसे निकालेंगे, दो पदों का योग, दो पदों का योग, दो पदों का योग, समझो थोड़ा सा। ठीक है, S2 क्या है, पदों का योग, दो पदों का योग कितना हो जाएगा, 35। ठीक है। अब जैसे मैं इससे आगे जाऊं, मैं तुमसे कहूं मुझे जो है तुम भैया चार पदों का योग बताओ, S4 बताओ, क्या बताओ, S4 बताओ। कैसे बताओगे, तो तुम इस श्रेणी के चार पद जोड़ोगे। चार पद कौन कौन से, 10 प्लस 10 प्लस 25 और प्लस 40 और प्लस 55, इन चारों को जोड़ोगे और तब बताओगे कि सर ये होगा। जोड़ लो, चाहे जोड़ लो, ये हो जाएगा भैया देखो, 5 और 5 10 का 0, एक हासिल, 5 4 9, 9 2 11 और 1 12, शायद 120 आएगा, है ना, लगभग लगभग। जोड़ गया वैसे, देख लेना एक बार। ठीक है, 120 आएगा। अच्छा, यहां तक तो तुम निकाल पा रहे हो। अब मैं तुमसे पूछने लगूं कि इसी श्रेणी के 50 पदों का योग बताओ, 50 पदों का योग। अब बताओ 50 पदों का योग क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, पहले इसके 50 पद निकालोगे, फिर उनको जोड़ोगे। इतना लंबा काम थोड़ी करोगे, तो कोई तो फॉर्मूला होगा, कोई तो चीज होगी जो इसको सॉर्ट करके दे। बिल्कुल है सर, देखो इधर देखो, क्या है, ये है SN। N मतलब जोन से पद तुम निकालना चाहो उसका निकल जाएगा। इसमें फॉर्मूला आ जाएगा N/2 2A प्लस N-1 और गुणा में आ जाएगा D। ठीक है भाई, गुणा में क्या आ जाएगा हमारा, D। अच्छा सर, फॉर्मूला तो लिख दिया, एक बार निकाल के और बता दो। बिल्कुल बता देंगे। हमें कितना निकालना है, 50, 50 पदों का निकाल लेते हैं, 50 पदों का। तो यहां क्या लिख दूं मैं, 50 लिख दूं, 50 पदों का निकालना है तो 50 लिख दूं। N क्या है, N यही तो है, यानी कि 50/2। ठीक है, 2। A क्या है, A है 10, पहला पद, प्लस N क्या है सर जी, N अभी तो बताया बेटे 50 -1। D सार्वंतर क्या है भैया, अभी तो निकालना था, कितना था, 15 था। निकालते कैसे हैं, दूसरे पद से पहला पद घटा के निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी तो सोल्व कर लो। 2 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। बिल्कुल सही है, 50 का आधा 25 तो होता है भाई। ठीक है, इसे गुणा करके और दिखा दो सर जी, बिल्कुल दिखाएंगे साहब। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25, 10 दूनी 20 प्लस 50 में से एक गया 49 गुणा 15। बताओ यहां तक आया सबको समझ में, लिखो जरा। अब इसको जोड़ लो, तो ये हमारा 25 तो गुणा में दे रखा है, बिल्कुल सही है। ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 20, जी सर, प्लस अब इसे करो 15 निमा 135 का 5, कितने हासिल, 13 हासिल। 15 निमा 135 और 15 दाई 150, 5 40, हाँ सही है, 15 में 135, 13 हासिल लग गए। तो जब 15 चौका 60 और 13 कितने हो जाएंगे, 3 6 और 1 7। इसमें ये जोड़ दो, 25 से गुणा कर दो, तो इन पदों का योग उतना ही आ जाएगा। देखो भैया 25 गुणा ये हो जाएगा 700, 3 2 5 755। अब इसकी 25 से गुणा कर दो, 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 पंजे 125, 125। अब कितना आ जाएगा, 5 2 7, 2 और 1 3, 1 37। तो अब लग जाएंगे 13 हासिल, 25 सत्ते 150। तो 150 में जब तुम 13 जोड़ोगे तो 3 5 और 1 6, तो आ जाएगा 163। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा भैया जी, इन सबकी गुणा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, इस श्रेणी के 50 पदों का योग। ठीक है, अब हमें बार बार जोड़ के या निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्या कर दिया, सूत्र लगाया और निकाल दिया। तो भैया ये वाला सूत्र लिख लो, ये सारे मोस्ट सूत्र हैं जो तुम्हारे लास्ट वाली एक्सरसाइज में काम आएगा। ये वाला सूत्र लास्ट वाली एक्सरसाइज, बिल्कुल लास्ट में, उसमें पूछा गया है पदों का योग। ठीक है, तो तुमने कितना पढ़ लिया इन जो भी 20-25 मिनट हुए हो इस वीडियो को चलते हुए, पूरा चैप्टर पूरा। इससे बाहर अगर चला जाए, मैं पढ़ाऊंगा, इससे बाहर अगर एक भी सवाल चला जाए तो बता देना, यही फॉर्मूले यूज होंगे। कभी दोनों लग जाएंगे, कभी अकेले लग जाएंगे, सिंगल सिंगल। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तो तुम्हें खूब मजा आया होगा, और जिसे मजा आया भी है सच में भैया वो लाइक कर देगा, एक बार शेयर कर देगा अपने उस दोस्त को जो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, उसका भी थोड़ा सा भला हो जाए, सीख ले कुछ। ठीक है भैया, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लाइक जरूर करके जाएं अगर वीडियो देखने हैं तो, है ना, बिन लाइक करे नहीं जाएंगे। और इसके सारे सवाल हम अब आने वाली वीडियो में, रोज के रोज वीडियो अपलोड हो जाती है, रोज के रोज, है ना, शाम के टाइम में वीडियो अपलोड होती है। अगर किसी को देखनी है तो शाम के टाइम बिल्कुल मिल जाएगी आपको। सही है भैया, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, इसका मतलब परिचय कंप्लीट होता है, और इसकी एक्सरसाइज हम कल यहाँ से शुरू करते हैं।
मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें मैथ जीरो से।